मैं अधिवक्ता स्वाति जैन जूरिस लीगल एसोसिएट में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करने जा रही हूँ कि पत्नी के द्वारा पति पर आरोप लगाए जाएं, झूठे एलिगेशंस लगाए जाएं, उसके बाद भी पति को अगर बाइज्जत बरी कर दिया जाता है तो क्या ऐसा संभव है या ऐसा किन आधारों पर संभव है। आज हम इसी पर बात करेंगे। जानकारी पूरी पाने के लिए वीडियो में बने रहिए और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए बात करते हैं कि पत्नी आरोप लगाए उसके बाद भी न्यायालय के द्वारा पति को बाइज्जत बरी कर दिया जाए तो ऐसा किन परिस्थितियों के आधार पर हो सकता है या ऐसा हो सकता है क्या। तो हाँ, ऐसा हो सकता है। जैसे पत्नी के जनरली एलिगेशंस होते हैं कि हमारे साथ घरेलू हिंसा की जा रही है, हमें बेसिक नीड्स को पूरा नहीं किया जा रहा है पति के द्वारा, या पति के परिवार वालों के द्वारा हमारे साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है। ये जनरल एलिगेशंस है और जनरल केसेस है। 498 का केस, सीआरपीसी 125 डीवी या 406। तो यहाँ पर अब ये कॉमन आरोप या कॉमन एलिगेशंस आते हैं। यहाँ पर महिलाओं के द्वारा इन चीजों का भरपूर दुरुपयोग किया जा रहा है, इस बात को हम नहीं नकार सकते। और ये कहीं ना कहीं एलिगेशंस भी अब बिल्कुल कॉमन है, इस चीज को नहीं नकारा जा सकता। अब बात आती है कि अगर पत्नी इस तरह से कहती है तो कहीं ना कहीं पुरुष वर्ग घबराकर या टेंशन में आकर प्रयास इस तरह से करता है कि अब हम क्या करें या हम मेंटेनेंस से कैसे बचें, मेरे पास तो इनकम के सोर्सेज हैं ही नहीं, तो मैं किस प्रकार से इतना मेंटेनेंस दूंगा, या मुझे सामाजिक क्षति होगी या मुझे आर्थिक क्षति होगी। क्योंकि नेचुरल है, कोई भी व्यक्ति समाज में एक स्टेटस लेकर जीता है, उसकी अपनी एक आइडेंटिटी होती है, उसे अपने लेवल से ही चीजों को मैनेज कर कर चलना पड़ता है। लेकिन जहां पत्नी इस तरह के झूठे एलिगेशंस लगाती है तो पति कहीं ना कहीं इस धर्म संकट की स्थिति में होता है कि मैं किस प्रकार फेस करूंगा या कैसे भी कर कर इन चीजों को कवर अप करूं। तो यहाँ पर आपको पहली बात तो इस चीज से हट जाना चाहिए कि आपको इन चीजों को कवर अप करना चाहिए। अगर आप गलत नहीं है तो आपको घबराना नहीं चाहिए, बल्कि आपको ये बात रखना चाहिए कि जो पत्नी आरोप लगा रही है, जो एलिगेशंस लगा रही है, उनको पत्नी किस प्रकार से प्रूफ करे। जब पत्नी प्रूफ करेगी तो ही हम उन चीजों को सही मान पाएंगे या सही साबित होंगी, तभी तो आपके ऊपर जो आरोप लगाए हैं वही वे साबित सही होंगे। तो यहाँ पर आपको इस तरह से प्रयास इस चीज पर करना चाहिए कि पत्नी के द्वारा जो एलिगेशंस लगाए गए हैं वो पत्नी को सही साबित करने होंगे या पत्नी को सबूत देने होंगे। वो आप काम करेंगे अपने एडवोकेट का सहारा लेकर। जब आप एडवोकेट के सामने अपनी तरफ से पूरी बात रखेंगे, बिल्कुल उस पर किसी भी प्रकार की पॉलिसिंग करे बिना या कुछ भी अपनी तरफ से ऐड करे बिना, जब आपके एडवोकेट के सामने सारी परिस्थितियां क्लियर होंगी तो वो अपनी बात को न्यायालय के समक्ष उस हिसाब से रख पाएगा। फिर साथ ही जब आप उस पत्नी से जो आरोप लगाए हैं उनके एविडेंसेस मांगेंगे या अपनी तरफ से ऐसे एविडेंसेस देंगे जो पत्नी को गलत साबित करें। जैसे यहाँ पर पत्नी का अक्सर ये कहना होता है कि मेरी बेसिक नीड्स को पूरा नहीं किया जाता, जैसे खाना, पानी, वस्त्र, मतलब खान पान में रोक टोक या पहनावे में रोक टोक। जिस केस को लेकर मैं बात कर रही हूँ उसमें पति के द्वारा ये साबित किया गया कि पति हफ्ते में 2 दिन अपनी पत्नी को होटल लेकर जाया करता था, या हम ये कहें कि बाहर लेकर जाया करता था, या मंथ में एक बार कहीं ना कहीं आउटिंग के लिए जरूर लेके जाता था। तो इस तरह के पति के द्वारा जब एविडेंसेस दिए गए कि जब मैं अपनी पत्नी को ऐसी ऐसी जगह पर घुमाने ले जाता हूँ, या वीक में 2 दिन हम लोग बाहर खाना खाने जाते थे, या हम इस तरह से आउटिंग करते थे, तो जहां पत्नी के द्वारा इन चीजों के एविडेंसेस दिए गए तो कहीं ना कहीं ये बात साबित हुई और पति के द्वारा साथ में ये तर्क भी दिया गया कि जब मैं पत्नी को लेकर इस तरह से बाहर खाना खिलाने ले जाता हूँ या इस तरह की जगहों पर जाता हूँ तो नेचुरल है कि मैं एक अपना स्टेटस मेंटेन कर कर जाता हूँ। तो यहाँ पर पहनावा भी मैं अपनी पत्नी को उसके अकॉर्डिंग पहनाता हूँ, या
हम होटल में जाकर खाना खाते हैं तो कहीं ना कहीं हम इस प्रकार की लाइफस्टाइल मेंटेन करते हैं, तो फिर हम पत्नी को घर में इस प्रकार से कमी किस प्रकार से रख सकते हैं। इस तरह के सवाल उठाए गए, इस तरह के तर्क दिए गए। नेचुरल है कि जब हम बाहर जाकर खाना खा रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो घर के खाने से तो कॉस्टली ही होगा। तो हम जब बाहर जाकर पत्नी के ऊपर इतना खर्च कर सकते हैं, तो हम क्या घर में पत्नी को किसी भी प्रकार की कोई भी कमी रखते हैं, रखते होंगे क्या? साथ ही पत्नी के द्वारा जो भी अभद्र भाषा का प्रयोग या गाली गलौज या हाथ उठाना या कोई भी ऐसी जो पत्नी के द्वारा एलिगेशंस लगाए गए, तो पति के द्वारा यहाँ पर कॉल डिटेल, लाइव लोकेशन या पति उस समय पर वहां पर उपस्थित नहीं था, इस तरह के पति के द्वारा डिटेल दी गई न्यायालय के समक्ष विथ एविडेंसेस, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं पत्नी अपने आप गलत साबित होगी। तो जब ऐसी परिस्थितियां न्यायालय के समक्ष होती हैं, तो नेचुरल है कि पति को यहाँ बाइज्जत बरी किया जाएगा, पत्नी के आरोपों को गलत माना जाएगा और पत्नी के आरोप लगा देने भर से पति गलत नहीं हो जाता। ये हर केस में बात होती है, चाहे यहाँ पर पति की बात करें हम, चाहे यहाँ पर पत्नी की बात करें, किसी के आरोप लगा देने से कोई भी गलत नहीं हो जाता। चाहे हम पत्नी की ही बात करें कि अगर पति ये कहे कि मेरी पत्नी ऐसी है, तो यहाँ पर इस बात को आप साबित जब तक नहीं करोगे तब तक न्यायालय आपकी बात नहीं मानता। तो यहाँ पर तर्क, एविडेंसेस बहुत मायने रखते हैं आपकी किसी भी केस को सही या गलत साबित करने के लिए। तो आप यहाँ पर ये बात समझ लीजिए कि पत्नी हजारों एलिगेशंस लगा ले, लेकिन अगर एविडेंसेस नहीं दे पाएगी तो पत्नी किसी भी प्रकार से पति को गलत नहीं साबित कर पाएगी और यहाँ पर पत्नी को मुंह की खानी पड़ेगी 101%। तो यहाँ पर ऐसे केस की परिस्थितियों में ही पति को बाइज्जत बरी किया जाता है। तो आप ये भ्रम छोड़ दीजिए कि पत्नी की सुनी जाती है, हमारी नहीं सुनी जाती। सुनी दोनों की बराबर जाती है, और या यूं कहूं कि सुनी उसी व्यक्ति की जाती है जो न्यायालय में अपनी बात के एविडेंसेस के साथ न्यायालय के समक्ष रखते हैं। तो 101% उसी व्यक्ति की सुनी जाती है और उसी व्यक्ति को रिलीफ मिलता है। जानकारी अच्छी लगी हो तो एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा, और वीडियो किसी के लाइक हो तो उसे शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।